एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है सर, जब भी हम देखते हैं, चाहे हम पॉलिटिशियंस की बात कर लें या हम आम लोगों की बात कर जी। लें, तो एक बयान बड़ा चलता है कि हिंदू खतरे में है। तो क्या हिंदू खतरे में है सर? इसके बारे में यहाँ पर मैं बताइए। थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहूंगा हाँ। कंचन जी। हिंदू खतरे में बहुत जगह था और बहुत जगह है। हम्म। बंगाल में क्या हालत थी हम्म। सबको पता है। बिल्कुल। लोग सर उठाकर पूजा नहीं कर पाते थे, हम्म। घर से निकलकर मंदिर नहीं जा पाते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगाने दिए जाते थे, अनुमति नहीं दी जाती थी वहां की सरकार की। और वहां बांग्लादेशियों का अवैध घुसपैठ, उसके कारण आए दिन हिंदू बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ अभद्र घटनाएं, हम्म। ये किसी ने नहीं देखा। हम्म। सारे न्यूज चैनल्स पर सब कुछ था, वायरल था। हम्म। मुख्यमंत्री की चुप्पी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कंचन जी, हम्म। जिस जिसने सनातन को नकारा है ना, जिस जिसने राम को नकारा है, वो हम्म। खत्म हो गए। कांग्रेस ने नकारा था ना, हम्म। क्या कहा था कांग्रेस ने संसद में, याद है? हम्म। कि राम तो काल्पनिक है। आज कांग्रेस काल्पनिक पार्टी बन के रह गई है। हम्म। कोई अस्तित्व दिख रहा है? ममता जी ने भी यही कहा था कि राम तो थे ही नहीं, हम्म। आज खुद खत्म हो गई है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और हिंदू खतरे में बंगाल में था, ये सत्य है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया जानती है। हम्म। और मुझे बड़ी खुशी है कि वहां सरकार बदली। हालांकि भविष्यवाणी तो 2024 में ही मैंने कर दी थी, हम्म। बट फिर भी इंतजार तो रहता ही जब तक इलेक्शन के रिजल्ट ना आ जाए। हम्म। और मुझे अच्छा लग रहा है कि वहां एक सनातनी प्रधानमंत्री है जो शायद सनातनियों की रक्षा करे। हम्म। और सरस्वती माँ काली उनको ऐसा बुद्धि और ऐसी आशीर्वाद प्रदान करें कि वो सनातनियों के लिए ढाल बनकर खड़े हों, जो मुझे उम्मीद है वो होंगे निश्चित रूप से। हम्म। अच्छा, बंगाल के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा, मेरा एक सवाल है, जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरह के जी, हालात हमने बड़े देखे, हाँ। बड़े बुरे हालात है वहां पर। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा चलता है सर, यहाँ पे कहते हैं कि मुस्लिम्स को दबाया जाता है बहुत ज्यादा, मुसलमानों को दबाया जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, किस तरह से। देखिए, भारत में, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, हाँ। तो हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहां हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ किसी को कोई नहीं दबाता है। हम्म। भारत में सब स्वतंत्रता से जीते हैं। आप हिंदू हैं, हम्म। आप जाइए, आपको पूजा करने से कहीं कोई नहीं रोकेगा। आप मुस्लिम हैं, आप जाइए मस्जिद में नमाज पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जैन हैं, आप जाइए अपने रिचुअल्स फॉलो कीजिए। आप सिख हैं, आप जाइए गुरुद्वारे अपने रिचुअल्स फॉलो कीजिए, कोई किसी को नहीं रोकता है भारत हम्म। में, ये सबको पता है। हम्म। रही बात एक दो ऐसे केसेस की जो एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो हर जगह आते हैं, ठीक है। बाकी भारत में तो जितना स्वतंत्रता सब लोगों को है, सभी धर्मों को, हम्म। मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री में होगी। हम्म। आप जाइए ना चाइना में, क्या हाल है। आप जाइए बाकी कंट्रीज में, बांग्लादेश में हिंदुओं हम्म। पर कितना अत्याचार हो रहा है। हम्म। आप जाइए पाकिस्तान में, हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है। कहाँ चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस वाले, ये नहीं दिखता है उनको। हम्म। भारत में अगर कोई एक छोटी घटना हो जाए तो पूरा पश्चिम ऐसे सर उठा के घूमता है, मूर्खों की तरह, क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन ये सत्य है। हम्म। और जब ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में होता है, तो कहां चला जाता है यूनाइटेड नेशंस, कहां चले जाते हैं सारे पश्चिमी देश। कोई जवाब नहीं कोई होता फिर जवाब किसी के नहीं। पास, कोई आवाज नहीं निकलती किसी हम्म। की। यही विडंबना है। हम्म। सनातन को हमेशा से टारगेट किया गया था, किया गया है और किया जा रहा है। हम्म। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला कि जो स्वयं सनातनी है बिल्कुल। और जिन्होंने आकर के सनातन को बचाया। हम्म। एक ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले जो सनातनी है और उन्होंने सनातन की रक्षा की। राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। हम्म। ये भारत का स्वर्णिम काल ही मैं इसको कहूंगा। बिल्कुल।